मेरी दुनिया लुट रही थी और मैं खामोश था। कई बार जिंदगी आपको ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हर उम्मीद साथ छोड़ देती है। फिर कोई बिरला ही होता है जो जाता है ऑन अ रोड लेस ट्रेवल्ड बाय ऑल टू मेक अ डिफरेंस। ऐसे ही मजबूरी के दौराहे में फंसे है रुद्र। सुनिए, रुद्र पावर वुड्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में एक साधारण एम्प्लॉय, राजेश रुद्र के दोस्त और उसी कंपनी में एम्प्लॉय, शांतनु कंपनी के सीनियर एम्प्लॉय, रुद्र के बॉस और रुद्र की बेटी रितु की हालातों से खींचातानी। हेलो, कोशिश में लगा हूँ। मेरी बात तो सुनिए। एकदम से इतनी बड़ी रकम कैसे लाऊंगा मैं? पर देखिए मेरी इज्जत का सवाल है, त्योहार के दिन है। अच्छा, एक हफ्ता रुक जाइए बस। रुद्र, आजा यार, भूख नहीं लग रही तुझे? बॉस का बस चले तो लंच टाइम में फाइलें पकड़ा दे। ओए, कहाँ है लंच? क्या? अच्छा चल, कैंटीन चलते हैं, वहीं से कुछ खा पी लेंगे और बात भी कर लेंगे। हाँ भाई, बता। क्या बताऊं यार? अरे वही बात जिसने तेरे चेहरे की हवाइयाँ उड़ा रखी हैं। सॉरी भाई, मुझे वो जॉब नहीं मिलेगी, इतना काबिल नहीं हूँ मैं। क्या बात कर रहा है? हाँ, फेस रीडिंग वाले मेरे फेस पढ़ के रिज्यूमे समेत बाहर निकाल देंगे। बता, परेशान क्यों है? फोन आया था यार। किसका? चूने वाले का? हाँ। क्या बोला? क्या बोलेगा क्या, पूरी तैयारी है उसकी हमारा घर हथियाने की। अच्छा, फिर? रो पीट के हफ्ते भर की मोहलत मिल गई है। पैसे नहीं भरे तो सड़क पे आ जाएंगे। क्या सोचा है? अरे खा तो सही, खाते खाते ही बात हो सकती है। यहाँ मैं बर्बाद हो रहा हूँ और तुझे खाने की पड़ी है। भूखे रहने से तुझे कोई दान कर देगा पैसे? वो नहीं ना। बैठ जा चुपचाप, खा इसे। प्रॉब्लम में डबल खाना चाहिए। हाँ, अब बता। कर्जा ले लूं किसी से? हाँ, वो उतारने के लिए 15-20 दिन बाद नया साहूकार ढूंढना। अबे तो बॉस से बात करना। बॉस बड़ा दानवीर कर्ण है, लोन के नाम पे तो पानी दियो, पानी। हाँ, क्या कह रहा था? लोन लिया था ना जब पापा हॉस्पिटल में थे तब। वही सैलरी से कटता है और तो मिलेगा भी नहीं लोन। अच्छा, रिलैक्स, हो जाएगा कुछ। चल। डैडी, कैसी है मेरी शेरनी? झक्कास डैडी। डैडी आप चेंज कर लो, मुझे आपसे बहुत सारी गॉसिप करनी है। इतने में आपकी कॉफी लाती हूँ। ओके। हाँ जी, बताओ, अब बताओ क्या अपडेट है? आपको पता है डैडी, आज मेरा अकाउंट्स का सरप्राइज टेस्ट था। पढ़ी तो नहीं थी तुम? रात भर सीरीज देख रही थी कल। डैडी, सरप्राइज टेस्ट था। मजे की बात तो सुनो आप। मेरी सीट पार्टनर है ना रूही, उसने धीरे से बुक निकाल ली और हमने सारे आंसर्स कॉपी कर लिए। गेस व्हाट? हम दोनों के ही हाईएस्ट मार्क्स थे। बेटा, चीटिंग इज रॉन्ग। ओफो डैडी, डोंट बी अ बोर। झूठ वूठ कुछ नहीं होता, जैसा जिसका दाव पड़े। बेटा, अगर तुम ईमानदारी से फेल भी हो जाती ना तो कौन सा हम तुम्हें कुछ कहते। यू आर अ ब्राइट स्टूडेंट, चोरी करने की जरूरत नहीं है। आपकी बात बहुत कूल है, पर डैडी कितना थ्रिल किया है मैंने, पता है आज? एक मिनट, रूही का कॉल आ रहा है। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। काहे की गुड मॉर्निंग यार? क्यों, हुआ नहीं बंदोबस्त? नहीं, कल शाम किए थे 4-5 लोगों को कॉल्स, किसी के पास इतनी गुंजाइश नहीं है। देख, 60,000 तो मेरे पास पड़े हैं, बाकी 2.5 लाख लुटाने पड़ेंगे। परेशान ना हो जाएगा। मैं आया, बॉस ने बुलाया। अरे रुद्र, अरे भाई जरा सुनना। क्या शांतनु? अरे आओ तो सही। तुम तो आते ही नहीं मेरे पास। बोलो शांतनु। लगता है कुछ परेशान लग रहे हो आप। कुछ परेशानी है तुम्हें? नहीं तो सब ठीक है।
अरे वो हुआ ये ना, कल मैंने तुम्हारी और राजेश की बात सुन ली थी। भाई आई एम वेरी सॉरी, मेरा ऐसा इंटेंशन तो नहीं था, बस पड़ गई कान में। बस यार, आ जाते हैं हालात। लेकिन एक बात है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें भी मेरी मदद करनी पड़ेगी। तुम्हारी मदद? वो कैसे? अरे बस एक छोटा सा काम है। आपको तो पता ही है, वो जो साल और चंदन की लकड़ी की डिजाइनर कुर्सियां हैं ना, उनका नया ऑर्डर आने वाला है जो तुम्हारे अंडर में है। भाई बस आपको क्या करना है, उसमें से 5 पीस पहुंचाने हैं गोल्डवुड कंपनी के गोडाउन तक, सैंपल के तौर पर। अरे घबराने की जरूरत नहीं है, ऑर्डर पूरा हो जाएगा, पर 5 मिलावटी माल की कुर्सी होंगी, बदले में तुम पैसे ले लेना। कैसी बात कर रहे हो शांतनु, बेईमानी। देखो दोस्त, जिंदगी सबको ईमान बचाकर जीने की लग्जरी नहीं देती, न सच और झूठ में सच को चुनने की। कई बार ये तय करना मुश्किल हो जाता है कि जान बचाएं या ईमान। वैसे भी 6 दिन है तुम्हारे पास। भाई सोच लो, ब्याज पर पैसे भी नहीं मिलेंगे मार्केट से इस टाइम पर। शांतनु, तुम तो एम्प्लॉय ऑफ द ईयर थे, कैसी बातें कर रहे हो तुम? दोस्त, बॉस के पास इतना टाइम नहीं है कि वो छोटी छोटी हेरा फेरियां पकड़ता फिरे। ओवरऑल मुनाफा ठीक ठाक है तो वो भी मस्त। तुम्हें सड़क पर रहने का शौक है, तुम मरो। मैं तुम्हें 3 दिन का टाइम देता हूँ। भाई गांधी जयंती से 1 दिन पहले माल आ रहा है, सेम डे पैसे मिल जाएंगे, सोच लो। अच्छा, बाय बाय। रुद्र, कहाँ भागा जा रहा है भाई? हुआ कुछ बंदोबस्त? 1 दिन बचा है बस। सुन, मैं 7,500 कर देता हूँ, तू थोड़ा टाइम और मांग ले। रहने दे, हो गया इंतजाम। हो गया? कहाँ से, कैसे, बता तो। बाद में बताऊंगा, अभी घर जाने दे मुझे। मेरी शेरनी इतनी गुमसुम कैसे है? रितु, इतनी चुपचाप क्यों है तू बच्चे? अच्छा इधर आ, हाथ दे। रो क्यों रही है? आई एम सॉरी डैडी, मेरी थ्रिल ने सबक सिखा दिया मुझे, मैं बहुत बुरी हूँ। रितु, नहीं, प्लीज बोलने दीजिए मुझे। कल मैं रूही के साथ स्कूल बंक करके आउटिंग पे पहाड़ों पर गई थी। वहां इतनी जोर से बारिश हो रही थी, मैं खाई में गिरते गिरते बची। मेरे फोन की स्क्रीन भी टूट गई। मैं इतना डर गई थी कि कल बताने की हिम्मत ही नहीं हुई। रितु, ऐसी तो नहीं थी तुम, क्या बन गई हो बेटा? मुझे पता है, आप डांटिए, मुझे एहसास हो गया है डैडी। कूल बनना कोई थ्रिल नहीं। ईमानदारी से मुझे आपसे परमिशन लेकर सेफली जाना चाहिए था। तुम्हें रियलाइजेशन हो गया ना? डैडी, आप मेरे सुपर हीरो हो। मैं प्रॉमिस करती हूँ, आप जैसी आइडियलिस्टिक बनूंगी, चाहे कितने भी बुरे हालात हो। कभी चीटिंग नहीं करूंगी और आपसे कंप्लेंट भी नहीं करूंगी। हमेशा आपको सपोर्ट करूंगी। मैं तुम्हारा हीरो हूँ। सुपर हीरो हो डैडी। हेलो, हाँ रुद्र, कुछ डिसाइड किया तुमने? कर लिया शांतनु, माल कल रात को चाहिए ना? हाँ भाई, कल रात को चाहिए। ठीक है। मे आई कम इन सर? हाँ, आओ रुद्र। सर, मुझे कुछ बताना है आपको। क्या कह रहे हो रुद्र? शांतनु 3 साल से हमारा बेस्ट एम्प्लॉय है, कोई सबूत है तुम्हारे पास? सर, ये वीडियो देखिए। माय गॉड, मेरी नाक के नीचे स्कैंडल। पावरवुड्स प्राइवेट लिमिटेड की इंटेग्रिटी बाजारों में बिक रही है। शांतनु को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। सर,
एक मिनट, मुझे कुछ कन्फेस करना है। ये काम करने से मैं भी दूर नहीं था। मैं भी स्कैंडल में शामिल होता। मुझे करीब 3 लाख रुपए की ज़रूरत थी। किसी का कर्ज लौटाना था, वरना मेरा परिवार बेघर हो जाता। ऑफिस से लोन तो ऑलरेडी ले रखा था सर, इसलिए आपसे कहने की हिम्मत नहीं हुई। बस शायद मेरी अंतरात्मा ने मेरे अंदर के हीरो को जगा दिया और मैं रुक गया। देखो रुद्र, धोखा तो तुमने दिया है, या यूं कहूं दे देते, पर मैं इस बात की इज्जत करता हूं कि इतनी मजबूरी में भी तुमने पावरवुड्स कंपनी का सोचा। बात यह है कि मैं तुम्हें फिलहाल प्रमोशन तो नहीं दे पाऊंगा। कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से तुम्हारी लीव भी बहुत ज्यादा है और लोन तो है ही। इट्स ओके सर, मुझसे गलती हुई है। रुको, पर मैं तुम्हें 3 लाख रुपए दे सकता हूं। दिवाली का एडवांस बोनस समझ लेना, लेकिन 2 महीने तक 1 घंटा एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा तुम्हें। थैंक यू सो मच सर। मुझे नहीं, अपनी अंतरात्मा को बोलो, वरना तुम्हारा भी टर्मिनेशन लेटर बना देता मैं, शांतनु की तरह। माना कि जिंदगी सबको ईमान बचाकर जीने की लग्जरी नहीं देती, पर मौका जरूर देती है एक चुनाव का। वही तय करता है क्या बचेगा। गलत रास्ता कितना भी अपीलिंग हो, पहुंचाता डेड एंड पर ही है। ईमानदारी, ऑनेस्टी वैसे तो एक रूट क्वालिटी है जो सब में होनी चाहिए, कोई तमगे की बात नहीं। पर आज की डेट में किसी में मिलना सराहनीय है। जिस इंसान में आपको दिखाई दे उसकी कद्र कीजिए। गांधीयन वैल्यू है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी।